दामोदर बाबू की आंखों से आज लगातार आंसू बह जा रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनसे कौन सी गलती हुई जो उनके साथ ही यह सब हो रहा है। दामोदर बाबू के पास नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ था, लेकिन आज वो इतने लाचार और बेबस हैं कि अपनी पत्नी गार्गी देवी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह अस्पताल में भर्ती थी और अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। दामोदर बाबू ने गार्गी देवी का सिर सहलाते हुए कहा कि गार्गी, तुम मेरी दुनिया हो। तुम मुझे ऐसे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे बाद कैसे रहूंगा? तुम मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर धोखा नहीं दे सकती। यह सुनकर गार्गी देवी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वह बोली, होनी को कौन टाल सकता है? एक ना एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है, और यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं सुहागन ही इस दुनिया से जा रही हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। मेरी जान उसी में अटकी पड़ी है। हाँ गार्गी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर गार्गी देवी बोली, मैं अपनी जिंदगी के अंतिम सांसें ले रही हूँ। मैं आपके साथ साथ अपने दोनों बेटों से भी मिलना चाहती हूँ। उन्हें बुला दीजिए। ठीक है गार्गी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए यह भी करूँगा, लेकिन यह तुम भी जानती हो कि वह नहीं आएंगे। बहाना करके ऐसे ही टाल देंगे तुम्हें। पता है कि हमने उन्हें विदेश जाने के लिए कितना मना किया, परंतु उन्होंने हमारी एक ना सुनी और विदेश चले गए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। और जब मैंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तब कैसे हमारे बड़े बेटे महेश कितनी बेशर्मी से बोला था कि आपने कुछ अलग तो नहीं किया। सभी माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, और अगर पैदा किया है तो उनके शौक भी होते हैं, और इसमें आपने कुछ अनोखा काम तो किया नहीं। गार्गी, उनके लिए तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर है। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं उनकी नज़रों में। मैंने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें बुलाने का प्रयास करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी भारत लौट आएं और अपनी माँ से मिले। वो उन्हें बहुत याद कर रही है। दामोदर बाबू ने अपने दोनों बेटों को वारी वारी फ़ोन किया। बड़ा बेटा महेश बोला, बाबूजी, माँ के पास कितना समय है? बेटा, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसके पास 10 दिन का ही समय है। डॉक्टर ने बताया है। ठीक है बाबूजी, अभी फ़ोन करता हूँ, कहकर महेश ने फ़ोन रख दिया। बेचारे दामोदर बाबू दोनों बेटों के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि वह जल्दी घर आ जाए, लेकिन दोनों ही बेटों ने बात बनाकर फ़ोन रख दिया। दामोदर बाबू मन ही मन बेचैन हो उठे कि पता नहीं बेटे आएंगे या नहीं, लेकिन फिर उसी पल ख्याल आता है कि नहीं नहीं, मेरे बेटे ज़रूर आएंगे। अपनी माँ की अंतिम इच्छा तो पूरी ही करेंगे। आखिर वह इतने भी कठोर दिल नहीं है। यह सोचते सोचते वह अस्पताल में बने मंदिर की तरफ चल दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, मेरे बेटे विदेश से आ जाएं। तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर वह ज़मीन पर धम से बैठ गए। अस्पताल में डॉक्टर के पास उनके छोटे बेटे नरेश का फ़ोन आया था। वह डॉक्टर नरेश का दोस्त था। नरेश का डॉक्टर दोस्त बोल रहा था, यह क्या कह रहे हो नरेश, अभी नहीं आ सकते? बस साथ ही सारे क्रियाक्रम करने आओगे उनके अंतिम संस्कार पर। नरेश, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा अगर 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओगे? थोड़ी तो शर्म करो। वह तुम्हारी जन्मदाता है। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत दामोदर बाबू की नहीं थी। वह वहाँ से उठकर गार्गी देवी के पास चल दिए। गार्गी देवी
पूरे 1 हफ्ते तक अपने बच्चों का इंतज़ार करती रही और फिर इस भरी दुनिया से चल बसी। दामोदर बाबू ने फिर भी अपने बेटे को गार्गी देवी की मौत की खबर फ़ोन पर दी कि चलो माँ से तो मिलने नहीं आए, कम से कम उसके अंतिम संस्कार पर तो आ ही जाएंगे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए बड़ा बेटा महेश आया। दामोदर बाबू यह देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने पूछा, महेश बेटा, तुम्हारा छोटा भाई नरेश क्यों नहीं आया? तब महेश धीमे से बोला, बाबूजी, उसने कहा है कि तुम माँ के अंतिम संस्कार में चले जाओ। मैं बाबूजी के अंतिम संस्कार में चला जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन दामोदर बाबू को झटका लगा। वह स्तंभ से खड़े रह गए। आस पड़ोसी रिश्तेदार बातें बनाने लगे। तभी दामोदर बाबू होश में आए। उनके चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी। दामोदर बाबू ने फ़ोन निकाला और फ़ोन पर किसी को घर पर आने के लिए कहा। कुछ देर बाद काला कोट पहने एक वकील वहां आया। दामोदर बाबू उसे लेकर अंदर कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह सब देखकर उनका बेटा महेश अवाक रह गया। उसने अपने छोटे भाई नरेश को फ़ोन मिलाया और बोला, नरेश बाबूजी एक वकील को बुला लाए हैं और उसे लेकर कमरे में गए हैं। मुझे लगता है कि वह हम दोनों से नाराज़ हो गए हैं। कहीं वह हमें जायदाद से बेदखल ना कर दे और अपनी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट को दान कर दे। अरे महेश भाई, आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। हम उनके बेटे हैं, इसलिए उनकी जायदाद पर हमारा हक है, नरेश ने बड़ी ही लापरवाही के साथ बोला। तभी वकील अंदर कमरे से बाहर आया। वह किसी से कुछ पूछता उससे पहले ही कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सभी लोग भागे दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। दामोदर बाबू ने खुद को गोली मारी थी। दामोदर बाबू की लाश देखकर उनका वफादार नौकर रामू जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी वकील बाबू बोले, रामू, यह समय रोने का नहीं है। तुम्हें संभलना होगा। अपने मालिक और मालकिन के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तुम्हें ही उनकी चिता को आग देनी होगी। वकील बाबू की बात सुनकर पास खड़े दामोदर बाबू के बड़े बेटे महेश ने झट से चौंक कर पूछा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं वकील बाबू? यह तो बेटों का होता है। रामू इस घर का नौकर है। इस पर वकील बाबू बड़े ही सख्त लहजे में बोले, हाँ होता है, लेकिन यह हक तुम जैसे निकम्मों, नालायक, स्वार्थी बेटों से तुम्हारे पिता ने छीन लिया है। उनकी वसीयतनामे के अनुसार उनकी ज़मीन जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध आश्रम को दान कर दी और आधी संपत्ति रामू के नाम कर दी, क्योंकि दुख और सुख की घड़ी में रामू ने दामोदर बाबू और गार्गी देवी का साथ दिया, वह भी एक बेटे की तरह। इसीलिए उनकी जायदाद पर भी उसी का हक है। उनके अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम और उन दोनों की चिता को आग देने का हक भी उन्होंने तुमसे छीन लिया है। दामोदर बाबू ने उनके वसीयतनामे में लिखा है कि वह अपनी परवरिश पर शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इतने नीच और स्वार्थी बेटों को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी का ऐसा दोबारा दिल ना दुखे। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का जो अपने माँ बाप के सुख दुख में तो क्या अंतिम संस्कार में भी ना आ सके। और यह भी लिखा है कि माँ बाप को अपने बच्चों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए जो बुढ़ापे में उनकी सेवा करे, वरना बच्चों की नज़रों में माँ बाप घर की मुर्गी दाल बराबर ही रह जाएंगे। उन्होंने यह भी लिखा है कि वह हमेशा अपनी पत्नी गार्गी देवी के साथ रहेंगे। मैं तब नहीं समझा था, लेकिन जब उन्होंने खुद को गोली मारी तब मैं समझ आया
कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे। वकील बाबू की बातें सुनकर सभी भौचक्के से रह गए। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और दामोदर बाबू के बड़े बेटे महेश का सर शर्म से झुक गया। रामू ने अपने आंसू पोंछे और अपने मालिक और मालकिन की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा और उनकी चिता को आग दी। महेश वापस विदेश जाकर अपने छोटे भाई नरेश से बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम वहां चलते तो आज इतना सब कुछ हाथ से नहीं जाता। और दोनों सर पकड़कर बैठ गए। उनकी एक गलती से उनका सब कुछ छिन गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।